खानपुर सीट को लेकर आप 3 बातों पर गौर कर लीजिए। पहली बात, पिछले 3 चुनाव में बसपा का वोट बैंक इस सीट पर एक पक्का वोट बैंक है, यह साबित हुआ है। बल्कि 3 चुनाव के पहले भी देखेंगे तो बसपा का यहां पर एक पक्का वोट बैंक है। 23 से 36% वोट बसपा को मिलता ही रहता है। यह अलग बात है, वो जीत नहीं पा रही है, लेकिन उसका अपना एक पक्का वोट बैंक तो है ही। यहां पर पिछले 3 चुनाव से बसपा दूसरे नंबर पर बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है। और दूसरी बात, इस सीट पर बीजेपी का भी एक बड़ा वोट बैंक है। 22% से लेकर 50% तक वैसे तो बीजेपी को वोट मिलता रहा है, लेकिन जब 50% मिला उसके समीकरण कुछ और थे। लेकिन 22% से लेकर 30-35% तक यहां पर बीजेपी को वोट मिलता रहता है। बसपा और बीजेपी का एक बहुत मजबूत वोट बैंक है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बहुत फ्लक्चुएट होता है, 6% तक चला जाता है। इन समीकरणों को समझना चाहिए। और तीसरी बात, प्रणव चैंपियन का भी अपना यहां पर एक अलग वोट बैंक है, क्योंकि जब प्रणव चैंपियन कांग्रेस से लड़ते हैं तो 26% वोट पाकर ही जीत जाते हैं, लेकिन जब बीजेपी के लिए लड़ते हैं, बीजेपी से जाकर लड़ते हैं, तो बीजेपी का जो 22% वोट होता है वो सीधे 50% हिस्सेदारी पर पहुंच जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि इस सीट पर करीब 22% से अधिक दलित वोट है, 25% से अधिक मुस्लिम वोट है और करीब 20% के आसपास खानपुर सीट पर गुर्जर वोट है। और यह गुर्जर वोट शिफ्ट हो जाता है प्रणव सिंह चैंपियन के साथ। इसी तरीके से लक्सर सीट पर भी एक गुर्जर वोट है जो निर्णायक भूमिका में रहता है। इसीलिए यह तो बात तय है कि यहां पर चैंपियन का अपना एक वोट बैंक है। जब वो कांग्रेस से बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी का वोट बैंक 50% तक चला जाता है। अब 2027 की बात करें तो हरीश रावत चाहते हैं खानपुर से उनका बेटा वीरेंद्र रावत चुनाव लड़े। हरीश रावत हरिद्वार से सांसद रहे हैं और हरीश रावत का हरिद्वार में अपना एक असर है। इसीलिए यदि खानपुर से कांग्रेस वीरेंद्र रावत को टिकट देती है तो वो एक फैक्टर तो बन ही जाएंगे। चैंपियन को जीतने के लिए कांग्रेस या फिर बीजेपी से टिकट चाहिए। गुर्जर वोट की गोलबंदी वो कर ही रहे हैं। और उमेश कुमार को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में आपस में भीतरी झगड़ा चाहिए ताकि वोट में बिखराव हो सके।